हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरत और अनिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने कि अनिका सीजर से अपनी नस को काट लेती है, जिसे देख के सीरत उसकी तरफ दौड़ती है और उसके हाथों से वो उस सीजर को पकड़ती है और पकड़ के खींच के फेंक देती है। उसके बाद जो है ना चाहते हुए भी उसका हाथ उठ जाता है और अनिका के गाल पे वो रख के तमाचा देती है। कहती है, क्या बदतमीजी किया तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो यार। मैं तुम्हें क्या समझती हूँ और तुमने ये कर क्या दिया। तुम्हें आइडिया है, अंदाजा है नहीं ना। तुम्हारे जो मन में आता है तुम करती हो यार। तुमने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे ठीक है, हम दोनों के बीच में गलतफहमी हुई थी, वो ठीक हो जाती वक्त के साथ, लेकिन अभी जो तुमने हरकत की है, तुम्हें क्या लगता है अनिका, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती और तुमने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। सीरियसली, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई एक बार। और वो ये सब बोलती जा रही थी और अनिका का हाथ जोर से पकड़ रखा था। अनिका बहुत ध्यान से सीरत की तरफ देखती है और उसे देखते देखते वो बेहोश हो जाती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आता उस टाइम पे सीरत को कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या करे। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है और अनिका को वहाँ से उठाती है, फटाफट बेड पे लेके आती है। उसके हाथों को जोर से किसी कपड़े से बांधती है, जिससे ब्लड आना थोड़ा बंद हो जाए। तुरंत जो है डॉक्टर को कॉल करती है और तब तक बहुत ज़्यादा पैनिक होती है, बहुत ज़्यादा। ना चाहते हुए भी वो रोक नहीं पा रही खुद को, रोने लगती है, अपने आप को कोसने लगती है कि मैंने क्या कर दिया यार। मैं ऐसा कर भी कैसे सकती हूँ। इसको इस कंडीशन में पहुँचाने वाले सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है। सिर्फ मैंने किया है ये सब। मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब। हाउ कुड आई डू दिस टू हर यार, हाउ। सच में मैं क्या कहूँ। मैं इसके बिना जी भी नहीं सकती और इसने इतनी बड़ी हरकत कर दी। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ये सब करने से पहले कि मुझ पे क्या बीतेगी। I'm stupid यार। मैं उसके ऊपर शक कर भी कैसे सकती हूँ। मैंने उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मैंने उसको इस सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आज अनिका को कुछ भी होता है, कुछ भी, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं। सिर्फ मैं इतनी बड़ी गलती कर भी कैसे सकती हूँ यार अनिका पे। और वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी डॉक्टर डोरबेल बजाती है। सीरत दौड़ के नीचे जाती है और डोर ओपन करती है
उन्हें फटाफट रूम में लेके आती है। जैसे ही डॉक्टर रूम में आती है वो अनिका का चेकअप करती हैं, उसके हाथों की नस को देखती हैं और खैर डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बट ये सब हुआ कैसे? तो सीरत चुप होती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। तो डॉक्टर बोलते हैं बोलिए क्या बात है, ये सब हुआ कैसे? कोई तो बात होगी, क्या बात है बताइए। सीरत फिर भी चुप रहती है, तो डॉक्टर फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहती। वो वैसे भी अनिका को जानती हैं, तो वो ज़्यादा कुछ कहना फिर वहाँ पे मुनासिब नहीं समझती हैं, और फिर उसको ड्रेसिंग वगैरह करके कुछ मेडिसिन्स वगैरह लिख के वहाँ से चले जाती हैं। सीरत को बहुत सुकून मिल रहा होता है ये सुन के कि ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो थोड़ी सुकून में आ जाती है और कोशिश करती है कि अपने आप को काम रख सके। लेकिन अनिका की हालत उसे बार बार अपनी गलती का रियलाइजेशन करा रही होती है। अनिका की इस हालत की जिम्मेदार काफ़ी हद तक वही होती है। वो वहाँ बैठे बैठे रोने लगती है। वो वहाँ बैठे बैठे रोने लगती है और परेशान हो जाती है और कहती है ये मैं ऐसा कर भी कैसे सकती हूँ यार अनिका पे, सीरियसली अनिका, जिस लड़की ने मेरी कमिटमेंट के लिए, सिर्फ कमिटमेंट के लिए अपने पापा के सामने बिना कुछ सोचे समझे हमारे प्यार की अनाउंसमेंट कर दी, जिस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे सरेआम अपने प्यार का ऐलान कर दिया, अपने दोस्तों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, कभी भी वो अपने प्यार का इजहार करने से नहीं चूकी, कभी भी नहीं। मैं उस अनिका पे शक कर रही थी यार, कितनी टफर हूँ मैं अनिका की मोहब्बत के लायक ही नहीं हूँ। ये अनिका है जिसने हर पल हर वक्त मेरा साथ दिया है, और मैं इसके ऊपर डाउट कर रही थी। सच में अनिका के ऊपर डाउट। मैंने अनिका के ऊपर डाउट नहीं किया, मैंने अपनी मोहब्बत के ऊपर डाउट किया, अपनी मोहब्बत के ऊपर शक किया। जो मैं उसकी मोहब्बत के लायक ही नहीं हूँ, उसके प्यार के लायक नहीं हूँ। ये सब बोलते हुए सीरत अपने खालों पे थप्पड़ों की बौछार कर देती है। वो अपने आप को खुद ही पनिशमेंट देने लगती है। वो अंदर तक तड़प जाती है, उसको एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी बार खुद को हर्ट कर चुकी है, कितनी बार खुद को मार चुकी है। उसे इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं होता। वो सिर्फ खुद को चोट पहुंचा रही होती है, खुद को हर्ट कर रही होती है,
और रोई जा रही होती है। उसकी आंखों से वो पछतावे के आंसू निकल रहे होते हैं। उसका दिल तड़प रहा होता है, उसकी सांसें डगमगा रही होती हैं। बेपनाह प्यार करने वाला इंसान अपनी मोहब्बत पे कैसे कैसे शक कर सकता है? मुझे उस पे यकीन क्यों नहीं हुआ? ये कहते हुए वो खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। तभी अनिका की आँख खुलती है और वो जब देखती है सीरत की तरफ तो वो एकदम से उठती है और सीरत का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या कर रही हो? तो सीरत अपनी निगाहें झुका देती है और कहती है, आई एम सॉरी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। मैं तुमसे माफ़ी भी मांगू तो किस मुंह से मांगू? मैंने तो तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ा कि तुम सर उठा के ये कह सको कि आज तक मेरी मोहब्बत ने मेरे ऊपर शक नहीं किया। आई एम सॉरी अनिका। ये कह के सीरत अनिका के पैरों को पकड़ लेती है। वो कहती है, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है तो मैं कहने के लिए मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगू? मेरी हरकत इतनी बड़ी है ना कि मैं कितनी भी माफ़ी मांगू, कुछ भी करूँ, मेरी गलतियाँ उस माफ़ी से नहीं छुपेंगी, नहीं छुपेंगी। मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया? तुम पे अपनी मोहब्बत पे डाउट किया मैंने, अपनी मोहब्बत पे। एक तरफ मैं कहती रही कि नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, और दूसरी तरफ मैंने उसी ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं किया। आई एम सॉरी अनिका, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और ये कह के सीरत वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी अनिका सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है, उसे जोर से हग करती है। सीरत पीछे होने वाली होती है लेकिन अनिका उसे और टाइटली हग कर लेती है और उसे बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ स्टे लाइक दिस, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ इस टाइम पे। मैं तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो हुआ हो गया, प्लीज़ मुझे अपने सीने से लगे रहने दो, प्लीज़। और
बहुत देर तक सीरत अनिका बिना किसी आवाज के, बिना किसी गुफ्तगू के एक दूसरे को हक करके ऐसे ही बैठे रहते हैं। बहुत शांति से एक दूसरे की खामोशी को सुन रहे होते हैं, एक दूसरे के दिल की धड़कन को सुन रहे होते हैं। जिस धड़कन से जोर जोर से ये आवाज आ रही होती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जो धड़कनें उनकी मोहब्बत की गवाही दे रही होती हैं, जो धड़कनें उन्हें ये इल्म करा रही होती हैं कि तुम लोग कुछ भी कर लो, हमारे दिल में, हमारी धड़कनों में जो मोहब्बत बसी है वो सिर्फ एक दूसरे के लिए बसी है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं और बेपनाह करते हैं, बेपनाह करते हैं। कैसे कैसे मैं तुम पे शक कर सकती हूँ? ये आवाज सीरत के मुंह से निकलती है तभी अनिका उसके होठों पे अपने हाथ को रखती और कहती है, चुप, जो हो गया वो हो गया, छोड़ो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो सिचुएशन थी उसमें कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करता। अब चुप हो जाओ, इन बातों को छोड़ दो। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। मुझे संभाल लो, मुझे थाम लो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहती हूँ और बहुत बार करना चाहती हूँ। अपने इश्क को दोबारा से इश्क करना चाहती हूँ। अपने दामन में तुमको समेटना चाहती हूँ। अपने आंचल से तुमको बांधना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? क्या तुम्हें मेरा ये प्यार मंजूर है? क्या तुम इस तरीके से मेरी हो सकती हो, जिसमें इस शक की कोई जगह ना हो? हम चाह के भी सिर्फ एक दूसरे से नफरत ना कर सके, सिर्फ प्यार करें। आज के बाद एक दूसरे से दूर जाने के ख्याल से भी हम डरें। सीरत की आंखों से जो उस समय आंसू निकल रहा होता है, वो उसके सारे गलतियों को, सारे गुनाहों को धो रहा होता है। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू निकल रहे होते हैं। अनिका बहुत प्यार से उसके फेस को पकड़ती है, उसकी आईज पे किस करती है और कहती है, बस मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। हो गया जो होना था, भूल जाओ उन बातों को, छोड़ दो वो सारी चीजें। तुम मेरे पास हो, इससे बड़ा सच कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बाहों में हूँ, उससे बड़ी हकीकत कुछ नहीं हो सकती। हम दोनों एक दूसरे के लिए, इससे बड़ी मोहब्बत कुछ नहीं हो सकती। आज जो भी हुआ वो सब भूल जाते हैं, प्लीज। लेकिन सीरत के हाथ बहुत तेज कांप रहे होते हैं, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा होता है। वो खुद को नहीं संभाल पा रही होती उस टाइम पे।
उसके अंदर गिल्ट हो जाता है और वो उस गिल्ट में मर रही होती है, हर पल हर लम्हा उसमें कैद हो जाती है। अनिका जब सीरत की हालत देखती है तो उसे और टाइटली हग करती है, उसे धीरे धीरे बेड पे लेटाती है, उसकी फॉरहेड पे प्यारी सी किस करती है, उसके दिल के पास अपना हाथ रहती है और उसके दिल को रब करती है और कहती है शांत, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। कोई भी सिचुएशन, कोई भी बात हम दोनों के बीच दूरियां नहीं ला सकती हैं सीरत, नहीं ला सकती। और ये सारी बातें अनिका सीरत की आंखों में देख के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ बोल रही होती है। अनिका कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, इससे हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। आज के बाद इन सब चीज़ों से हमारे रिश्तों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि तुमने वो जो भी कुछ किया वो क्यों किया, किस लिए किया। तुम नहीं हो सीरत ऐसी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अपने प्यार को लेकर इनसिक्योर होना, थोड़ा बहुत पॉजेसिवनेस आ जाना और जिस सिचुएशन में तुमने देखा मुझे उसमें इस तरह से रिएक्ट करना बहुत आम बात है, बहुत आम बात। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती, तो इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान। आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाली और इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो तुम्हारा भी बहुत सारा खून पीना है। वैसे बोलते हुए थोड़ी सी हंसती है अनिका, लेकिन सीरत की आंखों से फिर भी आंसू ही आ रहे होते हैं। वो अपना फेस साइड करने लगती है तो अनिका उसके फेस को अपनी तरफ पकड़ के घुमाती है। वो खुद उसके ऊपर आ जाती है और कहती है बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, समझ में नहीं आता, मार खानी है क्या, बदतमीज। और ये कह के उसके फॉरहेड पे दोबारा किस करती है, उसकी आंखों से आंसुओं को साफ करती है और उसकी आंखों पे अपने होठों को रखती है। देन उसके गालों पे किस करती है। सीरत उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके हाथों को पकड़ लेती है। कहती है आज नहीं, प्लीज मुझे तुम में खोने दो, सिर्फ तुम्हारा होने दो, प्लीज प्लीज। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। क्या सीरत गिल्ट में ही रहेगी या अनिका उसे इस गिल्ट से बाहर ले आएगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक वीडियो को सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोगों को क्या लगता है कि सीरत इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएगी, अनिका क्या उसे निकाल पाएगी, या स्टोरी कुछ और मोड़ लेती है। ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।